इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि किसे कहा जाता है? व्यंजन के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो जो प्रकार का विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे ही व्यंजन संधि कहा जाता है। यहाँ पर वाक प्लस इस से मिलकर बना है वागीस। यहाँ पर पहले शब्द का क वर्ण जो कि एक प्रकार का व्यंजन है और ई जो है वह स्वर है, तो यहाँ पर व्यंजन और स्वर आपस में मिलकर आपका व्यंजन का निर्माण करते हैं। इसके बारे में जो नियम है उसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए सत प्लस जन, इससे बना है आपका सज्जन। पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है जो एक प्रकार का व्यंजन है और दूसरा भी आपका व्यंजन है, तो त और ज मिलकर बनते हैं आधा ज। अगला हम देखते हैं कि व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम होते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। पहला है आपका वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। हम देखे थे कि क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग आता है, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इ आता है। तो इसमें जो क है उसका तीसरे वर्ण अर्थात ग में परिवर्तन किस प्रकार होगा उसे देखते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल जब किसी स्वर या उसी वर्ग के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन या अलावा से होता है, तो उस स्थिति में जो वर्ण होता है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जो पहला वर्ण है वह तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा अगर इस पहले वर्ण के साथ आपका कोई स्वर का मेल हो या फिर तीसरे चौथे वर्ण का मेल हो या फिर यर अलावा का मेल हो, तो इस स्थिति में यह जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला है का ग में परिवर्तन किस प्रकार होता है? दिक प्लस गज होता है आपका दिग्गज। यहाँ पर जो क है वो ग अर्थात व्यंजन से मिला है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण से, तो इसका तीसरा वर्ण अर्थात ग में परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार चा का ज में होना अच प्लस अंत होता है अजंत। अगला है आपका ट का ड में होना, तो सट प्लस आनन होता है सड़ानन। ता का द में होना भगवत प्लस भजन होता है भगवत भजन। यहाँ पर देखिए ये जो त है वह भ से मिलकर आपका भ का निर्माण करता है। अगला है आपका प का ब होना अप प्लस ज, ये इसका निर्माण होगा आपका अब्ज। ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अगर आप क को देखोगे तो क का आपका आखिरी वर्ण होता है क ख ग घ अंगा, तो अंगा में किस प्रकार परिवर्तन होगा, किसके मेल से होगा उसे देखते हैं। यदि किसी वर्ग का पहले वर्ण का मेल, हमेशा पहला वर्ण आपका रहेगा क, इसका मेल अगर अनुनासिक वर्ण अर्थात न या फिर म से होता है, तो इस स्थिति में उसके स्थान पर आपका पांचवा वर्ण आ जाएगा। जैसे देखिए का अंगा में किस प्रकार होगा, वाक प्लस मय बनता है आपका वाड्मय। टा का अड़ा होना, तो यहाँ पर है सट प्लस मुख होता है सड़मुख। ता का न होना उत प्लस मत होता है उन्मत्त। तो ये हुआ आपका पहले जो वर्ण है उसका पांचवें वर्ण में परिवर्तन का नियम। अगला है आपका छ संबंधी नियम क्या होते हैं? किसी भी ह्रस्व या आ का मेल जब छ से होने पर छ के स्थान पर च जोड़ दिया जाता है। अगर किसी भी ह्रस्व का या फिर आ का मेल आपका छ से होगा, यहाँ पर देखिए ये ह्रस्व है और आपका छ का मेल हुआ है, तो इससे आपका छ के स्थान पर च का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए स्व पहले से दिया है और छ के स्थान पर च बना है। अगला देते हैं त संबंधी नियम। ये चौथा नियम है। त के बाद यदि च या छ आए तो त के स्थान पर आपका च हो जाता है। यहाँ पर है उत प्लस चारण, तो इससे निर्माण हुआ है आपका उच्चारण। अगला है आपका त के बाद यदि ज या झ आए तो त का ज हो जाता है। सत प्लस जन सज्जन। अगला है त के बाद ट या ड आए तो त के स्थान पर ट या ड हो जाता है। जैसे देखिए उत प्लस डयन उड्डयन। अगला है आपका त के बाद यदि ल हो तो त का ला बदल जाता है, ठीक है। उत प्लस लास से आपका बनता है उल्लास। त के बाद यदि स हो तो त का च और स का छ हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है उत प्लस श्वास
तो यह बना है उच्छ्वास। यहाँ पर त जो है वो स से मिला है और उसके बाद यह छ का निर्माण किया है। अगला है आपका त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध का निर्माण होता है। अगला है न संबंधी नियम। इसमें ऋषि, र और स के बाद यदि न व्यंजन आता है तो न का ड़ हो जाता है। परि प्लस नाम से बना है आपका परिणाम। यहाँ पर जो र के बाद अगर न आया है तो जो र है उसका ड़ बन जाता है। अगला है म संबंधी नियम। म का मेल यदि क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होता है। याद रखिएगा, यदि म का मेल क से लेकर म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होता है तो उसी वर्ग का पंचम अनुस्वार के अनुसार यह बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर सम प्लस कलन, जो म का मेल हुआ है आपका क से लेकर म तक कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर क का हुआ है तो इससे बना है आपका संकलन। अगला है आपका म का मेल यदि य र अलावा स से होता है तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए सम प्लस योग आपका बना है संयोग। यहाँ पर म का मेल हुआ है आपका य से, तो इस प्रकार यह अनुस्वार का निर्माण किया है। अगला है म के बाद म आने से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम प्लस मान से आपका बना है सम्मान। तो ये सब व्यंजन के नियम हैं। इसके अलावा आपको उदाहरणों को भी ध्यान से देखना है और उसे याद करना है। स संबंधी नियम है। स से पहले यदि अ या फिर आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स के स्थान पर स हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए वह है, अब में आपका ई का मात्रा है अ और आ से अलग और ये स से मिला हुआ है, तो ये आपका इस प्रकार के स का निर्माण करता है। तो ये हुआ व्यंजन संबंधी कुल 7 नियम। इसके बाद अगले वीडियो में हम विसर्ग संबंधी नियम को पढ़ेंगे और साथ ही हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।